आज की एसक्यूएल सर्वर की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की का कॉन्स्ट्रेंट किस तरह से किसी भी टेबल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइमरी की को हम लोग मल्टीपल तरीकों से किसी भी टेबल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आज के वीलॉग में सिर्फ एक वे को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग टेबल के अंदर जो है रह के उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वे ये है, जो सबसे पहला वे है वो ये है कि आप सिंपली जब टेबल को क्रिएट कर रहे हो, टेबल को क्रिएट करते वक्त ही जो है वो आप ये बता दें कि कौन सा कॉलम जो है वो एज ए प्राइमरी की यूटिलाइज होगा। ठीक है। तो जिस तरह से स्क्रीन पे इस वक्त हाईलाइट हो रहा है कि मैंने एक क्रिएट टेबल कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सैंपल टेबल के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर मैंने दो कॉलम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं आईडी और नेम के नाम से। आईडी की डेटा टाइप इंटीजर है और ये नॉट नल और आइडेंटिटी है। और अगला जो कॉलम है एन नेम, ये इसकी डेटा टाइप एन वार चार 15 है और इसके अंदर नल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। इससे जो अगली स्टेटमेंट है वो अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि प्राइमरी की किस तरह से बनाई जा सकती है जिस वक्त आप टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे। तो उसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कॉन्स्ट्रेंट को। कॉन्स्ट्रेंट एक रिजर्व कीवर्ड है एसक्यूएल सर्वर का। और उसके बाद उस कॉन्स्ट्रेंट का नाम देंगे और उस कॉन्स्ट्रेंट का नाम मैंने इधर दिया हुआ है पीके आईडी सैंपल टेबल। और कॉन्स्ट्रेंट का नाम देने के बाद हम ये बताएंगे कि ये कॉन्स्ट्रेंट किस टाइप का है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कॉन्स्ट्रेंट जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है। और अब हम ये बताएंगे कि ये जो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट बना रहे हैं ये इस टेबल के अंदर किस कॉलम के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। तो वो मैंने यहाँ पे आईडी का कॉलम दे दिया है। तो अब जब मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा, आई थिंक ये पहले से क्रिएटेड होगा तो मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जब मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा तो ये टेबल जो है ये एक तो क्रिएट हो जाएगा और साथ ही इसकी प्राइमरी की भी फौरन बन जाएगी। ठीक है। तो मैं इस टेबल को चलाता हूँ। ये देखिए ये टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इस टेबल को क्रिएट करने के बाद अभी मुझे ये नहीं पता कि ये प्राइमरी की कांस्टेंट जो है ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। इस टेबल के ऊपर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, ये बना है कि नहीं बना। तो अगर मैं इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ तो उसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक sys डॉट की कॉन्स्ट्रेंट्स का व्यू होता है। ये हर डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होता है। इसके ऊपर आप क्यूरी कर लें और जो आपने कॉन्स्ट्रेंट का नेम दिया हुआ है वो आप अप्लाई कर दें और ये भी साथ बता दें कि उसकी डेटा टाइप क्या है या टाइप क्या है, वो पीके है यानी कि प्राइमरी की है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें इसने मुझे क्या किया है कि जो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट हमने प्रोवाइड किया था उसने ये हमें बता दिया है कि ये किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसकी डेटा टाइप क्या है और इसकी टाइप डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि प्राइमरी की कॉन्स्टेंट यहाँ पे मौजूद हो रहा है और किस वक्त ये क्रिएट किया है और इसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या है। ठीक है। और इससे रिलेटेड दूसरी जो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोवाइड कर देगा। प्राइमरी की जो होता है वो प्राइमरी की जब भी बनती है वो बेसिकली पूरे टेबल के अंदर यूनिक होती है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिक इंडेक्स आईडी जो है वो 1 है। ठीक है। तो ये प्राइमरी की से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आपने इसमें इस वीडियो में आपने देखी है। ये इसका वेव 1 है। इसके बाद हम लोग जो दूसरी वीडियो लॉग्स बनाएंगे उसमें हम ऑब्वियसली और भी बताएंगे कि किस तरीके से मतलब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना ज़रूर ज़रूरी समझें। थैंक यू।